नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 8 नए और खौफनाक इल्जामात से 6 घंटे पहले क्या हुआ था। पार्क लेन में 3 शख्सियात की मीटिंग में एक अरब मुल्क से कौन सी शख्सियत शरीक थी और लंदन पुलिस नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर क्यों पहुंची। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर 8 खौफनाक इल्जामात से पहले होने वाली मीटिंग में कौन कौन शरीक था और लंदन पुलिस नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर क्यों पहुंची। आपको इस मामले से जुड़े 2 वाकयात और उनकी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद इस इशू के मुख्तलिफ पॉइंट्स को कनेक्ट करके यानी उन्हें जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को हंगामी तौर पर एवन फील्ड में अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया था। इसहाक डार को एक इमरजेंसी मीटिंग के इंतजामात करने की हदायत की गई। ये इंतजामात हसन नवाज के दफ्तर में किए जाने थे। हसन नवाज का जो दफ्तर है वो एवन फील्ड से 6 से 7 मिनट के फासले पर है। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को अरब मुल्क में मौजूद एक शख्सियत को फ़ोन करने का भी कहा और इस शख्सियत ने भी इस मीटिंग में शरीक होना था। इसहाक डार ने इस शख्सियत को फ़ोन किया और उसे मीटिंग के हवाले से पैगाम दिया। उसके बाद 3 शख्सियात हसन नवाज के दफ्तर में जमा हुई और हसन नवाज के दफ्तर का जो मीटिंग रूम है वो अब दरअसल नून लीग का सियासी दफ्तर बन चुका है। इस मकाम पर 3 शख्सियात की मीटिंग हुई और इसमें एक अरब मुल्क से एक शख्सियत भी शरीक हुई। इस मीटिंग में मशावरत जो हुई उसमें एक इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला किया गया। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और इसमें क्या फ़ैसला किया गया उसकी तफसील भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आपको आगाह करते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI पर क्या 8 नए और संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और इन इल्ज़ामात का पस मंज़र क्या है। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा गद्दारी के मुजरिम हैं और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जब कोर कमांडर कोयटा थे तो उन्होंने बलूचिस्तान में नून लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत थी वो हुकूमत गिराई, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर डाका भी डाला और मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आसिम सलीम बाजवा क्यों दंदनाते फिर रहे हैं और उन्हें अरबों रुपए के असासों के बावजूद नैब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने हैरान कुन तौर पर बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अदालतों पर दबाव डाला और जजों से ज़बरदस्ती उनके खिलाफ फैसले लिखवाए। इस दौरान जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ जो मुबैना कार्रवाई हुई वो डायरेक्ट जनरल बाजवा ने ही करवाई। नवाज शरीफ का तीसरा इल्ज़ाम यह था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त दोबारा शुरू करवाई। उन्होंने दावा किया कि ये खरीदो फरोख्त उन्होंने और जमहूरी क़ुव्वतों ने ख़त्म करवा दी थी, लेकिन जनरल बाजवा ने इसे दोबारा शुरू करवाया। नवाज शरीफ का जनरल बाजवा के हवाले से चौथा इल्ज़ाम इंतहाई खौफनाक था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये वो लोग हैं जो अपने ज़ाती मफादात और अख्तियारात के लिए पाक फ़ौज को मतनाज़ा बनाने के दर पर हैं। हम नहीं, अवाम नहीं, ये हैं वो चेहरे जो पाक फ़ौज को बदनाम करते हैं और मुतनाज़ा करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम उन फौजियों को सलाम पेश करते हैं जो महाजों पर डटे हुए हैं और कौम के लिए जानों के नजराने पेश करते हैं और वो हमारे असल हीरो हैं। हुकूमती हलकों का इल्ज़ाम है कि मियां नवाज शरीफ का ये बयान फ़ौज को तकसीम करने की खौफनाक साजिश है। नवाज शरीफ का 5वां इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा कि आपने इलेक्शन चुराया,
आपने लोगों के वोट रद्द करते हुए अपनी मर्जी का नाअहल टोला कौम पर मुसल्लत किया और अब उसके नतीजे में होने वाली तबाही और बर्बादी का आपको जवाब देना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ ने अपने छठे इल्ज़ाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि बिजली का बिल गरीब पर बिजली बनकर गिर रहा है। पिछले 2 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं। आपकी मुसल्लत करदा हुकूमत ने आटा और चीनी चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका जवाब भी बाजवा साहब आप ही को देना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ ने 7वें इल्ज़ाम में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया और मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने का मकसद मुल्क को कमज़ोर करना और उन्हें रुखसत करना था। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल फैज़ साहब ये सब कुछ आपके हाथ से हुआ है और जनरल फैज़ साहब आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का जनरल कमर जावेद बाजवा पर 8वां इंतहाई संगीन इल्ज़ाम यह था कि आप कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं और सियासत नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले सारे जोड़ तोड़ किए और बाद में हॉर्स ट्रेडिंग भी की। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। बाजवा साहब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ का 9वां इल्ज़ाम यह था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर चढ़ाई की और वजीर आज़म को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया और अगर ये लोग आइन तोड़ने के बजाय आधा वक्त मुल्की दिफा पर खर्च करते तो मुल्क में कई कबाहतें ना होती। मियां नवाज शरीफ का 10वां और अपनी नौयत का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नुक्ता यह था कि आप नवाज शरीफ को गद्दार कहते हैं, अकबर बुगटी को गद्दार कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार कहते हैं, मादरे मिल्लत को गद्दार कहते हैं, वली खान को गद्दार कहते हैं। आप हमें इश्तिहारी बनाएं या जायदादें जब्त करें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक और साजिद मीर तुमसे वोट की इज्जत करवा कर रहेंगे। यानी उन्होंने इस जंग में कौम परस्त जमातों और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम जो मजहबी कार्ड्स हैं उनको भी पूरी तरह घसीट लिया है। मियां नवाज शरीफ ने यह धमकी भी दी कि उनके पास एक वीडियो है और वो इस वीडियो को चलाएंगे। नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि सहाफ़ियों को अगवा करके उन पर तशद्दुद करवाने वाले लोग कौन हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये जो हुकूमत है ये आपकी दी हुई सौगात है और आपकी वजह से कौम परेशानी में मुब्तला हुई है, आपको इसका जवाब देना होगा बाजवा साहब। ये लफ्ज़ मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए। अब आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर से पहले लंदन में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और मियां नवाज शरीफ की तकरीर पर जो इंतहाई सख्त सरकारी रद्द अमल आया है उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। तो पहले आपको बताएं कि शेख रशीद और PTI के जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि अब मियां नवाज शरीफ का लंदन से सिर्फ सियासी जनाजा ही वापस आएगा। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ दरअसल अपने भारतीय दोस्त नरेंद्र मोदी और उसकी जो एजेंसी है रा उसकी ज़ुबान बोल रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मियां नवाज शरीफ भारतीय एजेंडे पर काम करके पाक फौज को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं और वो अब मुकम्मल तौर पर अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का रूप धार चुके हैं। और अब आपको लंदन वाली मीटिंग के मामले से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये जो मीटिंग थी ये हसन नवाज के दफ्तर में हुई। इस मीटिंग से पहले वहाँ जो दीगर अफराद मौजूद थे उन्हें वहाँ से रुखसत कर दिया गया था। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाली शख्सियत नासिर भट्ट और दुबई से एक पाकिस्तानी शख्सियत शरीक हुई। ये वो शख्सियत है जो मियां नवाज शरीफ की तकरीरें लिखती रही है। अब ये जो मीटिंग थी इसी मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि गुजरांवाला का जो जलसा है इसमें मियां नवाज शरीफ के तकरीर के कलीदी पॉइंट्स क्या होंगे और इसके लिए
मौलाना फजलुर रहमान से भी बाज़ाब्ता तौर पर मशावरत की गई थी। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों की वजह से पुलिस वहां पहुंच गई, क्योंकि वहां एक तसादुम का खतरा था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।